चलिए, लास्ट टाइम बच्चों हमने सॉलिड फ्यूल्स की बात की थी। सॉलिड फ्यूल्स में हमने बात की थी कोल की, वुड की। तो आज हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट प्राइमरी आपके प्राइमरी फ्यूल होते हैं, जो नेचुरली प्राप्त फ्यूल हैं, उनमें से कल हमने डिस्कस कर लिया था सॉलिड फ्यूल का। सॉलिड फ्यूल में कोल और वुड का। आज दूसरे प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल में ही हम दूसरे टाइप की बात करें, जिसका जो फ्यूल है लिक्विड फ्यूल। आप जानते हैं बेसिकली लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं। लिक्विड फ्यूल मतलब जो द्रव फॉर्म में है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है, वो सभी ईंधन जो हमें हीट कंबस्चन के दौरान हीट देते हैं, वो लिक्विड फ्यूल कहलाते हैं। लिक्विड फ्यूल का मतलब ईंधन, यानी जो कंबस्चन के दौरान हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्यूल कहलाते हैं। लिक्विड का मतलब हो गया वो लिक्विड फॉर्म में, यानी लिक्विड फॉर्म में जो ईंधन हीट प्रोड्यूस करता है, कंबस्चन होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस करता है, वो फ्यूल कहलाता है लिक्विड फ्यूल। ठीक, बात समझ में आ गई। यानी फ्यूल क्या होता है, जो कंबस्चन के दौरान हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो ईंधन कहलाते हैं। लिक्विड फ्यूल मतलब जो ईंधन लिक्विड फॉर्म में कंबस्चन के दौरान हीट प्रोड्यूस करता है, वो कहलाता है लिक्विड फ्यूल। ठीक है, अब देखिए लिक्विड फ्यूल की हम बात कर रहे हैं। देखिए लिक्विड जो फ्यूल होते हैं, जो लिक्विड फ्यूल है, बेसिकली उसमें पेट्रोलियम नेचुरली प्राप्त होने वाला स्रोत है, यानी नेचुरली प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए होता क्या क्या है, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में देखो जो मेन चीज़ होती है, पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पेट्रोलियम के जो मेन कंटेंट हैं, यानी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है हाइड्रोजन और कार्बन। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इसमें आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो सल्फर है, उसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका पेट्रोलियम है, वो फर्स्ट ओरिजिनेटेड यानी नेचुरली सोर्स से प्राप्त होने वाला आपका फ्यूल है, और इसमें मेन कंटेंट के रूप में आपका हाइड्रोजन और कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनके अलावा थोड़ी मात्रा में आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, वेनेडियम भी होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए ये जो लिक्विड फ्यूल है, ठीक, लिक्विड फ्यूल में जो हम पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप के फ्यूल्स हैं, उस पर भी हम थोड़ी देर में आएंगे। अब बात करते हैं, देखिए जो लिक्विड फ्यूल है वो कैसे होने चाहिए। मतलब आपने कहा कि ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके फ्यूल हैं, लिक्विड फ्यूल है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे लिक्विड फ्यूल हैं। लेकिन कैसे लिक्विड फ्यूल होने चाहिए। देखिए लिक्विड फ्यूल वो ऐसे फ्यूल होने चाहिए जिनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जो है उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और वाटर पार्टिकल्स कम होने चाहिए, क्योंकि यदि वाटर पार्टिकल्स लिक्विड फ्यूल में ज़्यादा होंगे तो वो कंबस्चन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, आपको हीट प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो जितना आपके लिक्विड फ्यूल में पेट्रोलियम का और वाटर का कंटेंट जितना कम होगा, उतना ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा होने से वो फ्लेम प्रोपेगेट नहीं कर पाता, यानी फ्लेम को जनरेट नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जो पेट्रोलियम में, देखिए जो आपको पेट्रोल कंटेंट यानी पेट्रोलियम आपका लिक्विड फ्यूल जो भी है आपके पास, उसमें वाटर कंटेंट कम से कम होना चाहिए, विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर ये इंग्लिश थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब लिक्विड फ्यूल का केवल वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको समझाई। लिक्विड फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होते हैं और कंबस्चन के दौरान हीट प्रोड्यूस करते हैं, लिक्विड फ्यूल कहलाते हैं। ठीक है, वही है, वही मैंने बस इंग्लिश वाले बच्चों को लिख दिया है ताकि आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यानी लिक्विड फ्यूल वो फ्यूल है जो बेसिकली कंबस्चन के दौरान हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फ्यूल कहलाते हैं। ठीक, इसमें ये लिखा हुआ लिक्विड फ्यूल मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, पेट्रोलियम नेचुरल रूप से प्राप्त होने वाला मिनरल ऑयल है, ये मैंने अभी बताया। जो पेट्रोलियम है वो नेचुरली तरीके से मिलता है हमें। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम नेचुरल रूप से प्राप्त होने वाला मिनरल ऑयल है। और जो कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो हमें पेट्रोलियम है वो कोयले के ड्राई डिस्टिलेशन द्वारा भी प्राप्त होता है। मतलब डिस्टिलेशन एक प्रक्रिया है जिससे हम ऑयल प्राप्त कर सकते हैं, यानी लिक्विड फ्यूल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये बताया लिक्विड फ्यूल में अनेक, देखिए लिक्विड जो फ्यूल होते हैं उसमें अनेक तरीके हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, दो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। लेकिन इनके अलावा इसमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये सल्फर कंपाउंड भी होते हैं। अब बात करते हैं कि कैसा आपके पास जो ये लिक्विड फ्यूल्स हैं ये कैसे होने चाहिए। देखिए लिक्विड फ्यूल आपके पास, लिक्विड फ्यूल में कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जो आपके पास लिक्विड फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए,
और वाटर पार्टिकल कम होने चाहिए, क्योंकि यदि वाटर पार्टिकल कम होगा तो उससे फ्लेम बढ़िया जनरेट होगा और तेज़ी से वो बर्न हो जाएगा। तो जितना वाटर पार्टिकल कम हो उतना ज़्यादा बेहतर। तो ये था आपका लिक्विड फ्यूल के बारे में। अब देखिए लिक्विड फ्यूल की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। आप लिक्विड फ्यूल की क्लासिफिकेशन की तो इतने सारे टाइप के लिक्विड फ्यूल हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल ऑयल, केरोसिन, गैस ऑयल, फ्यूल ऑयल, अल्कोहल, कोल टार, कोलाइडल फ्यूल, बेंजोल और फर्नेस ऑयल। इनके हिंदी इंग्लिश में यही नाम है, ठीक है। क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम ये एक ही चीज़ है। यानी देखिए आप जनरली जो लिक्विड फ्यूल के बारे में जानते हैं वो एक तो मिनरल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, और ये आपके पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। ये इन फ्यूल के बारे में आप जानते हैं बेसिकली कि ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो ये इन्हीं आप तो लिक्विड फ्यूल के बारे में जानते हैं बेसिकली, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक, इनके बारे में आप जानते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, ठीक। मैंने केवल अभी नाम लिख दिए, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनमें से 4-5 पढ़ने, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल ऑयल, केरोसिन, ठीक है। बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इनमें से, बस थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानते जाएंगे और ख़त्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की। इसका हिंदी नाम मिनरल ऑयल या क्रूड तेल या पेट्रोलियम। देखिए ओरिजिनेशन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कल बात कर रहे थे कोल की, बिल्कुल सेम वही तरीका है। इसके लिए भी ये कहा गया है कि समुद्री जो जानवर थे, मतलब जो समुद्र में जानवर थे और प्लांट के दबने से, ठीक है, प्लांट के दबने यानी प्लांट और जो सी में जानवर थे वो सारे के सारे एक जगह दब के और हाई हीट और प्रेशर की वजह से ये ऑयल का जनरेशन हुआ, यानी लिक्विड फ्यूल का जनरेशन हुआ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एयर कम मात्रा में प्रेजेंट थी, तो जब पेड़ पौधे तथा जानवर एक जगह जाके इकट्ठे हुए एयर की एब्सेंट में, तो हाई हीट और प्रेशर की वजह से यहाँ पे ओरिजिनेशन हुआ लिक्विड फ्यूल का, ठीक। अब बात करते हैं वही स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम है इसमें क्या क्या होता है। क्योंकि इसमें वही चीज़ है, दोनों हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये इसमें जो ज़्यादा मात्रा में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन के और दूसरा कार्बन के, ठीक। बाकी पोर्शन में थोड़ा थोड़ा होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, वेनेडियम के कुछ पोर्शन होता है। बात करते हैं कि क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। उसकी वैल्यू होती है 27 से लेकर 48 mg/kg, यानी बहुत ज़्यादा हायर होती है। जब आपने कल बात करी कोल की तो उसमें 32, 30, 32 ऐसे था, लेकिन जब बात करते हैं लिक्विड फ्यूल की तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 27 से 48 mg/kg कैलोरीफिक वैल्यू है पेट्रोलियम की। अब चलिए बात करते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो तो हमें नेचुरली प्राप्त हो गया, यानी सिंपल डिस्टिलेशन से। लेकिन अब डिस्टिलेशन के बाद अब जब हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और जब हमें टेम्परेचर 200 डिग्री, ठीक है, 200 डिग्री होगा तो हमें मिलेगा गैसोलीन और पेट्रोल की वो वेट, यानी जो वाष्पीकृत पेट्रोल मिलेगा और गैसोलीन प्राप्त हो जाएगा। जब 200 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, यानी 200 डिग्री और 200 से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें गैसोलीन और पेट्रोल जो है वो वाष्पीकृत फॉर्म में प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद जब 200 से 300 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमें केरोसिन ऑयल प्राप्त हो जाता है। और जब 300 से 380 डिग्री तक बढ़ाते हैं टेम्परेचर तो सोलर ऑयल हमें मिल जाता है, ठीक है। और अंत में हमें जो फ्यूल मिलता है उस जो फ्यूल ऑयल बोलते हैं उसे जो अंत में मिलता है, जो अवशेष बचता है वो फ्यूल ऑयल होता है और उसे हम डायरेक्टली फर्नेस वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा ये था क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का। ओरिजिनेशन सेम सा है, जो एनिमल जो सी एनिमल्स हो गए और वाटर प्लांट एक जगह इकट्ठा हो गए एयर की एब्सेंस में बहुत सालों में हाई हीट और प्रेशर की वजह से, या बैक्टीरियल प्रोसेस की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से पेट्रोलियम का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक। इसकी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन मिक्सर होता है। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, वेनेडियम के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 27 से 48 mg/kg होती है। यदि हम पेट्रोलियम तो नेचुरली प्राप्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसका और टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो सबसे पहले हमें गैसोलीन और पेट्रोल इवोपरेट होता हुआ मिलता है, फिर 200 से 300 डिग्री पे केरोसिन, 300 डिग्री पे सोलर ऑयल और अंत में फ्यूल ऑयल मिलता है जो बेसिकली फर्नेस में डायरेक्टली हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल, केरोसिन के बारे में, ठीक। आज का सेशन यही खत्म करते हैं, चलिए, थैंक यू।